मान लीजिए ये आपका बॉडी का एक नार्व है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, इसका अंदर एक वायर है, उसका बाहर एक केबल है। बात सही है। जो अंदर से इलेक्ट्रिक ट्रांसफर होता है, तो अब बाहर टच करते हो तो कुछ नहीं होता, क्योंकि उसका बाहर एक लेयर है, केबल है, प्लास्टिक या लाइलॉन लेयर है। देखिए सेम टू सेम जो नार्व है ना, नार्व का अंदर ये नार्व जा रहा है, नार्व का एक बाहर एक मायोलिन शीथ बोल के एक लेयर है, जो क्या करता है हम लोग को, मतलब ये नार्व को प्रोटेक्शन रखता है, नार्व को हेल्दी रखता है, ताकि नार्व में कोई दिक्कत ना आए। और जब इम्पल्स, नार्व इम्पल्स मतलब सिग्नल जो कैरी होता है, तो आपको बॉडी में कोई सिग्नल या इलेक्ट्रिक शॉर्ट ना आए, ठीक है। तो ये सेम टू सेम जो न्यूरोपैथिक पेन होता है, आपका हाथ में पेन हो रहा है, आपका पैर में पेन हो रहा है, आपका नामनेस हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है यहाँ पर, या फुट में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, पिकलिंग हो रहा है, ऐसा कि नीडल से कोई आपको पैर में ऐसे मार रहा है, नीडल से ऐसे हो रहा है, तो ये सब क्या है, हो सकता है आपका न्यूरोपैथी पेन या आपका नार्व बहुत वीक है, तो उसको स्ट्रांग करना है यार। देखिए नार्व आपका बॉडी में हर तरह सप्लाई है, आपका पूरा बॉडी में सप्लाई है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन से लेके जो स्पाइनल कॉर्ड आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। इसका आजू बाजू में जितना सारा ब्रांच है ना, पूरा बॉडी में ऐसे फैला हुआ है, पूरा नार्व ये आपका हर ऑर्गन में फैला हुआ है। आपका स्टोमक, आपका किडनी, आपका लीवर, आपका हार्ट, हर ऑर्गन में नार्व कनेक्टेड है। तो ये मान लीजिए आपका स्टोमक में कुछ भी नार्व का गड़बड़ है, नार्व अच्छा से सिग्नल नहीं दे रहा है, तो आपका स्टोमक पे भी दिक्कत होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम में भी इशू आएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स है बताया मैंने। अब ये क्यों होता है, ये जो नार्व है ये डैमेज क्यों होता है, आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी का कॉज क्या है। देखिए कारण है मेनली होता है एक होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिनका शुगर ज्यादा है, ब्लड आपका जो आर्टरी है ना, जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, आपका ब्लड में अगर शुगर का मात्रा ज्यादा है, तो हम लोग का नार्व है ना, नार्व ये बहुत मतलब स्मॉल थीन बहुत छोटा छोटा नार्व आपका आइस में, आपका किडनी में, आपका नार्व में, आपका मतलब पूरा स्किन में जो बहुत छोटा छोटा नार्व एंडिंग है, वो छोटा छोटा नार्व में अगर ज्यादा मात्रा में आपका ब्लड आर्टरी में आपको ज्यादा मात्रा में शुगर है, तो वो ब्लॉक कर देता है, आर्टरी ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक होने के कारण आपका नार्व में अच्छा से न्यूट्रिएंट्स आपको सप्लाई नहीं होता है, खाना नहीं पहुंचता है, तो आपको क्या हो सकता है, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकता है। आपका लॉन्ग डिस्टेंस, आपका हैंड का इतना पूरा मतलब एंड का अंदर और पैर का पूरा एंड में आपका कुछ सिम्टम्स आएगा, आपका फीट में, फीट का नीचे आपको सिम्टम्स आएगा, आपको लगेगा नमनेस है, वहां पर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, क्योंकि इतना लॉन्ग डिस्टेंस कैरी करके वहां पर ब्लड जा रहा है। और अगर आपको शुगर है, वहां पर ब्लॉकेज हो जाएगा, तो आपको अच्छा से सप्लाई, पैर में सप्लाई नहीं होगा और आपका नर्व डैमेज होगा। कभी कभी किसी का गैंग्लियन भी होता है, जहां पर आपको गैंग्लियन, जहां पर आपको उंगलियां मतलब पैर का उंगलियां जो धीरे धीरे खराब होता है, आपको दिखाई देता है, ब्लैक हो जाता है। ये क्यों है, इतना डिस्टेंस कैरी करके जाता है तो आपको खराब होगा। तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी है। नंबर 2 है विटामिन डेफिशिएंसी। कुछ स्पेशल विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन जरूरत है आपको नार्व को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्या क्या, विटामिन B1, B6, B12, E, ये सब विटामिन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नार्व को हेल्दी रखने के लिए। तो ये विटामिन कहाँ मिलेगा, कौन सा फूड में मिलेगा, सब बता रहा है आपको। देखिए क्रोनिक डिजीज, बहुत तरह के, बहुत लोगों का क्रोनिक डिजीज रहता है, जैसे आपको किडनी डिजीज हो गया, क्रोनिक किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, पेनक्रियास डिजीज और ऑटो इम्यूनो डिजीज, और कुछ सर्टेन मेडिकेशन के कारण भी हो सकता है। कुछ ऐसा मेडिसिन आप ले रहे हो जिसके कारण आपका मतलब अच्छा से आपको खाना एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, आप खाना खा रहे हो फिर भी आपको स्टोमक पे अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। खाना अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो आपको नेचुरली आपको नर्व डैमेज हो सकता है। तो आपको अगर विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी हो सकता है। अगर विटामिन B12 आप ले रहे हो, फिर भी आप लेने के बाद आप पेट में जाने के बाद आपका डाइजेस्टिव इशू है, पेट में कुछ दिक्कत है, खाना एब्जॉर्ब करके आपको पूरा बॉडी में सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो फिर भी आपको ये डायबिटिक मतलब न्यूरोपैथी
हो सकता है। और भी बहुत तरह के रीजन है, जैसे रिमोटेड आर्थराइटिस है, किसी का सर्जरी हो गया, किसी का मतलब कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो किसी का कुछ अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है। बहुत तरह के रीजन है जिसके कारण आपको ये न्यूरोपैथी हो सकता है, आपका हाथ पैर में बर्निंग हो सकता है। तो देखिए, ये मैंने आपको समझा रहा है कि आपको ये कैसे कम करना है। विटामिन B1, B12 ये कहाँ मिलेगा आपको, मैं आपको बता रहा है। विटामिन बी जो बी कॉम्प्लेक्स या बी विटामिन ज़्यादा मिलता है कौन सा खाने में। आप जो अगर वेजिटेरियन नहीं हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो आपके लिए कुछ स्पेशल बता रहे हैं। जो आप चिकन खाते हो या कुछ भी ऑर्गन मीट्स जिसको बोलता है, आपको चिकन का जो लीवर है, किडनी है, ये ध्यान देके आपको खाना है, उसमें ज़्यादा विटामिन बी मिलता है। इसके बाद आपको फिश में मिलता है, बहुत तरह के फिश, जैसे कॉड ऑयल फिश लोग खाता है, साल्मन खाता है। जो जिस फिश में ज़्यादा ऑयल रहता है उसमें ज़्यादा विटामिन रहता है, तो फिश आपको ध्यान देके खाना है। इसके बाद आपको डायरी फ्रूट्स खा सकते हो, बहुत तरह के, मिल्क से बना हुआ है, मिल्क से भी मिलता है विटामिन बी, एग से भी मिलता है। मिल्क से जितना सारा प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, जो डायरी प्रोडक्ट हम लोग को माना जाता है, ये सब आपको ध्यान देके खाना है। फिर चीज खा सकते हो आप, बनाना खा सकते हो, सब में विटामिन बी है। कैरेट्स में भी है, आपको मशरूम में भी है, आपको कार्ड मतलब दही में है, दही में विटामिन बी मिलता है क्योंकि वो मिल्क से बना हुआ ना। और कार्ड हम लोग को गार्ड के लिए बहुत अच्छा होता है। स्पेनिश खा सकते हो आप, जो पालक शाक बोला जाता है, कार्फ ककड़ा, इसमें भी है। आपको आलमंड्स है, आलमंड जितना सारा नट्स है इसमें भी मिलता है। साल्मन है, ऑयस्टर है, ये सब में विटामिन बी अवेलेबल रहता है। अभी कुछ सप्लीमेंट के बारे में बताते हैं आपको। विटामिन B12 सप्लीमेंट आपको मार्केट पे अवेलेबल मिल जाएगा। आपको अगर खाना है तो डॉक्टर से बात करके खाना है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सप्लीमेंट है आपको, जो बोलता है अल्फा लाइपोलिक एसिड। ये जो सप्लीमेंट है ना, बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट इसमें मिलता है और ये न्यूरोपैथी पेन के लिए नंबर 1 माना जाता है। तो ये अल्फा लाइपोलिक एसिड, ये सप्लीमेंट आप ले सकते हो आपको नर्व को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको न्यूरोपैथी पेन से बचने के लिए। इसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये क्या है यार, बहुत लोगों को पता है, ये फैटी एसिड है, हेल्दी फैट है, जो आपको नर्व को हेल्दी रखने में मदद करता है। तो ये फिश ऑयल में मिलता है, जो इन नर्व का जो इन्फ्लामेशन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, इसको डिक्रीज करने में, कम करने में मदद करता है। ठीक है, आपको विटामिन B12 खाना है, सप्लीमेंट की तरह ले सकते हो। और नर्व को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ एक्सरसाइज आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। यार नया चैनल है, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, लाइक करते हो यार, लाइक करो, ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि मैं रेगुलर वीडियो दे, मोटिवेशन मिले, अच्छा लगे वीडियो बनाने में। ठीक है ना। देखिए, मैं आपको बता रहा है होम रेमेडीज, कुछ होम रेमेडीज आप क्या कर सकते हो। आपको पैर में पेन हो रहा है, आप कुछ वार्म या कोल्ड, मतलब कुछ वार्म बात ले सकते हो। वार्म बात मतलब आप नहाने, जब नहा रहे हो, नहाने में आपको वार्म गर्म पानी से आप नहाओ, ये आपको पेन रिलीफ करेगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा। आप अगर पैर में ज्यादा दिक्कत है, फुट में ज्यादा पेन हो रहा है, तो अच्छे सारा एक फुटवेयर यानी चप्पल जो है ना, वो बहुत सॉफ्ट यूज करो, ताकि आप पैर मतलब कुछ हार्ड ना हो। कुछ हार्ड में अगर पैर रखोगे तो आपको फुट में दिक्कत होगा। सॉफ्ट रखो और उसमें आप वॉक करो, तो आपको पैर में जो फुट में जो न्यूरोपैथी पेन है वो थोड़ा सा आपको मतलब रिलीफ मिलेगा। तो ये है यह न्यूरोपैथी पेन। और भी ज़्यादा एडवांस कुछ जानने के लिए न्यूरोपैथी पेन कैसे कम करें, मैंने दूसरा एक वीडियो लेके आएंगे। लेकिन उसको, ये वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो लोगों के साथ और लाइक करो, कमेंट्स करो, कुछ कमेंट्स में ज़रूरत है तो आपको। देखिए, आपको एक बात बताते हैं, जो न्यूरोपैथी पेन है इसको आप ऐसे कनेक्टेड मत करो। जो आपको कमर में पेन है, मतलब जो आपको यहाँ पर लंबर स्पाइन में पेन है, ये पेन आपको पैर से रेडिएटिंग होके जा रहा है, या आपको सर्वाइकल में पेन है, ये पेन आपको हैंड से रेडिएटिंग होके जा रहा है, इसको कनेक्टेड मत करो। न्यूरोपैथी पेन टोटली डिफरेंट है। जो आपको मतलब पेरिफेरल न्यूरोपैथी कभी कभी बोला जाता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो आपको हाथ पैर में ये दिक्कत हो सकता है नर्व का एंडिंग में, आपको जब नर्व हेल्दी नहीं है, आपको नर्व को हेल्दी रखने के लिए। और ये जो लंबर है ये कंप्रेशन के लिए होता है। मैंने नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए कंप्रेशन, और बहुत तरह की दिक्कत है, जैसे आपको हार्निशन भी हो सकता है। मैंने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। बेल आइकन ऑन रखना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक देना। टाटा।